हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है ताकि इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके। इस मौके पर दिल्ली के आनंद विहार में जन औषधि केंद्र का दौरा करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश, स्थानीय विधायक ओम प्रकाश शर्मा, निगम पार्षद मोनिका पंत, शाहदरा जिला के जिला अध्यक्ष दीपक गाबा और भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। केंद्र राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने 2019 में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र परियोजना के तहत देश भर में जनता को दवाई पर करोड़ रुपए की बचत हुई है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना जब से शुरू हुई है 15,000 जन औषधि केंद्र के माध्यम से गरीबों का 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। पहले तो मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2019 में जब उनके मन में ये बात आई कि हर जन के लिए 140 करोड़ जनता के लिए उन्होंने इस बात की चिंता की कि आज दवाइयों का खर्चा प्रत्येक परिवार का, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, बहुत ज़्यादा है। और विशेष तौर से जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका भी दवाइयों का खर्चा, क्योंकि कोई ना कोई बीमारी होती है तो दवाइयाँ रोज़ लेनी पड़ती हैं। और एक साधारण या गरीब आदमी के लिए 5-7 हज़ार की दवाइयों का जो खर्चा है वो उसकी कमर तोड़ देता है। रिटायर्ड आदमी के लिए भी दिक्कत होती है। तो प्रधानमंत्री जी ने ये जो कॉन्सेप्ट और ये जो योजना जन औषधि केंद्र की पूरे देश भर में शुरू की, जिसकी आज 15,000 ये शॉप्स पूरे देश में हैं, दिल्ली में भी 350 के करीब हैं। इसमें मेडिसिन्स, क्वालिटी मेडिसिन्स जिनका केमिकल कंटेंट किसी भी ब्रांडेड मेडिसिन से 21 मिलेगा, बेटर मिलेगा, किसी भी तरह से कम नहीं मिलेगा, वो सब दवाइयाँ लगभग 50% से लेकर के 80% तक लेस और रिबेट में मिलती है। तो उसमें बहुत बड़ी सहायता किसी भी मरीज के लिए ये है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। और क्वालिटी मेडिसिन लगभग 70-80%, जो 80% मेडिसिन हैं उसका लेस 70-80% है। तो ये बहुत बड़ी एक सहायता प्रधानमंत्री जी के एक इनिशिएटिव ने पूरे देशवासियों को दी है। आज 2019 में आज के ही दिन 7 मार्च को ये योजना प्रारंभ हुई थी। आज उस विषय में हम सब लोग यहाँ पर एक जागरूकता अभियान के नाते आनंद विहार में एक जनऔषधि केंद्र पर हैं, जो कि अभी 2 महीने पहले ही यहाँ खुला है। मैं प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। मंत्री जी, देखा जाता है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं दवाओं का। डॉक्टर जहाँ देखिए भाई साहब, आज जनता बहुत जागरूक है। जब अब अवेयरनेस भी इतनी हो गई है कि पेशेंट को ये समझ में आता है कि ये एम्पेसिलिन लिखी है अगर डॉक्टर ने, तो वो एम्पेसिलिन ब्रांडेड की बजाय जेनरिक अगर जन औषधि से लेता है तो वो 70-80% लेस में मिलती है। डॉक्टर्स ब्रांड लिखते हैं क्योंकि उनका अपना सिस्टम है, वो जो भी है, लेकिन पेशेंट अवेयर हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से देश की जनता को, दिल्ली की जनता को आह्वान करता हूं कि जन औषधि केंद्र से आप दवाइयां लेंगे तो आपको सस्ती भी मिलती हैं और उनका केमिकल कॉन्टेक्ट भी 100% प्योर होता है। पूरे देश भर में जब से योजना शुरू हुई है, 15,000 जन औषधि केंद्र के माध्यम से गरीबों का 30,000 करोड़ रुपया बचा है, क्योंकि दवाइयाँ उच्च गुणवत्ता की 50% से लेकर 90% तक सस्ती उसको उपलब्ध होती है और प्रति महीने ही उसको पता लगता है कि मेरी कितनी बचत हो रही है। क्योंकि जब दवाइयाँ सस्ती मिलती है और दवाई लेनी आवश्यक है, तो गरीबों का सबसे बड़ा राहत का केंद्र ये माननीय मोदी जी ने चलाया है। हम माननीय मोदी जी को आप सबके माध्यम से उनको भी धन्यवाद करते हैं और सभी जनता से अपील करते हैं कि वो इसका भरपूर लाभ उठाएं। 2000 से ऊपर दवाइयाँ इस योजना के माध्यम से और 300 से ऊपर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स सस्ते मिल रहे हैं और भी दवाइयाँ जोड़ी जा रही हैं। वैसे भी हेल्थ के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है। अभी पिछले ही दिनों 36 कैंसर की दवाइयों को ड्यूटी फ्री किया गया है और इसी प्रकार की जो गंभीर बीमारियां हैं उनमें भी उनको भी सस्ता करने का उनकी दवाइयों को सरकार की योजना है। कैशलेस इलाज तो उसमें है ही।
उत्तराखंड में भी क्या ये जेनरिक दवाइयाँ? हाँ हाँ, उत्तराखंड में भी इसका बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। मैं प्रतिवर्ष उत्तराखंड के ही जन औषधि केंद्र पर 7 मार्च को जाता हूँ, लेकिन आज चूंकि मैं दिल्ली में था इसलिए मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है। उत्तराखंड इसका भरपूर लाभ उठा रहा है। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।